Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में, जब ये वाला योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो कई बार आपको समाज के सामने, लोगों के सामने अपमानित होना पड़ता है। यानी इस योग में आप अपमान का सामना करते हैं, दूसरे लोग आपको अपमानित करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं और कई बार आपकी पिटाई भी कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं? और अपमान होना बहुत बुरी बात है। और जो इंसान अपमानित होता है, आप ये माने कि वो इंसान जीने के बारे में कैसा सोचता होगा। अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अगर लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको पीट रहे हैं और हर बात में जब आपको नीचा दिखाते हैं, तो कई बार ऐसे में इंसान का जो जीना है वो दूभर हो जाता है। और आदमी को लगता है कि यार ये कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अपमान के पीछे कुछ वजह होती है कि कोई आपका अपमान क्यों कर रहा है। या तो आप कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं, या आप खानदानी रूप से कमज़ोर हैं। यानी या तो आपकी खानदानी वैल्यू कुछ नहीं है, या आपके पास पैसा नहीं है, या आप शरीर के तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो कई बार ऐसे जब हालात होते हैं तब भी इंसान को अपमानित होना पड़ता है। और अगर आपको सम्मान चाहिए तो उसके लिए आपके पास पैसा हो, शरीर हो, नाम हो, शोहरत हो, तो लोग आपका सम्मान भी करते हैं। और अपमान का खाली संबंध शरीर से ही नहीं होता है। कुछ लोग आप देखेंगे कि शरीर से बहुत कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले होते हैं, लेकिन फिर भी उनका बड़ा सम्मान होता है। जब भी वो लोगों के बीच में जाते हैं, तालियां बजती हैं, लोग उनको स्वागत करके बैठाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन उनका भी अपमान हो जाता है। तो अपमान और सम्मान दो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब इंसान को सम्मान मिलता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी इंसान को अपमान मिलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम अपमान की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुंडली के 6th हाउस को और अपनी कुंडली के 1st हाउस को, दूसरा अपनी कुंडली के 10th हाउस को और उसके लॉर्ड्स को समझना होगा। यानी 1st हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस। 1st हाउस यानी आपकी पहचान, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो आपके 1st हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस यानी आपका सम्मान, जो भी आपकी सोशल विजिबिलिटी है वो 10th हाउस से देखी जाती है। अब 1st हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में प्लेस्ड होता है, या 6th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में प्लेस्ड होता है और अपने एनिमी साइन में प्लेस्ड होता है, तब आपको अपमान का भय रहता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में प्लेस्ड होता है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, तब भी आपको अपमान का भय होता है। और अगर ये अपने एनिमी साइन में होते हैं, या डेबिलिटेशन में चले जाते हैं, या कंबस्ट हो जाते हैं, तो इस योग के कारण आपको कई बार अपमानित होना पड़ जाता है। शनि की प्लेसमेंट अगर 1st हाउस के लॉर्ड के साथ हो, या 1st हाउस में अगर शनि की दृष्टि पड़ती हो, या 10th हाउस में अगर शनि की दृष्टि पड़ती हो, या 10th हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ प्लेस्ड हो और वीक पोजीशन में हो, जैसे अपने डेबिलिटेशन में हो, कंबशन में हो, तब भी आपको अपमानित होने का भय रहता है। छठे घर में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं, यानी 6th हाउस यानी एलिगेशन, मार पिटाई, अपमानित होना और कोई आरोप लग जाना, ये सारी चीज़ें छठे घर से देखी जाती हैं। छठे घर में जितने ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं उतना ज़्यादा आपको अपमानित होने का भय रहता है। कुंडली के 1st हाउस का लॉर्ड अगर छठे घर में प्लेस्ड हो, 10th हाउस का लॉर्ड अगर छठे घर में प्लेस्ड हो, और छठे घर में अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, या शनि की प्लेसमेंट भी अगर उन ग्रहों के साथ होती है, तब भी आपको कई बार अपमानित होना पड़ सकता है। सूर्य देखा जाता है आपकी सोशल वैल्यू के लिए। यानी सूर्य एक अथॉरिटी को, एक पावर को कंट्रोल करता है। और सूर्य जैसे अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने डेबिलिटेशन में हो, वीक पोजीशन में हो, 6th हाउस में अगर सूर्य की प्लेसमेंट है और सूर्य अगर अपने डेबिलिटेशन में है, तब भी इंसान को कई बार अपमानित होना पड़ जाता है। तो समझने वाली बात यह है
कि 6th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है तब आपको अपमान का भय होता है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर छठे घर में हो तो इंसान को कई बार बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है सामाजिक तौर पे, और कई बार वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसको अपमानित करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, कई बार मारते हैं, पीटते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और एक चीज़ और भी है, राहु की प्लेसमेंट अगर छठे घर में होती है या केतु की प्लेसमेंट छठे घर में होती है तब भी अपमानित होने का भय रहता है, क्योंकि राहु आपकी सारी कंडीशन को एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफिकेशन देता है, और उसके कारण क्या होता है कि जो भी लड़ाई झगड़ा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बुराइयां भी मिलती हैं। केतु अगर छठे घर में होता है तो इनिशियल लाइफ में आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में आप इन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो छठे घर में जितने ज़्यादा प्लैनेट्स बैठते हैं और वो अगर अपनी वीक पोजीशन में होते हैं, शनि की दृष्टि अगर छठे घर में होती है या छठे घर में शनि की प्लेसमेंट होती है या फर्स्ट हाउस में शनि की प्लेसमेंट होती है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ शनि प्लेस्ड होता है, तब जीवन में कई बार अपमानित होने का योग बन जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अपमान और सम्मान के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।